अपना क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश सर। आइए आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, अनुपात और समानुपाती से क्वेश्चन मतलब आज क्लास हो जाएगा, चौथा क्लास होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज है 47 से लेके 47 में कह रहे क्या, a प्लस 47 में a रेशियो b प्लस सी बराबर दिया है 1:2। उसके बाद कह दिया क्या, a अनुपात a प्लस सी, b अनुपात a प्लस सी, b रेशियो a प्लस सी बराबर दे दिया है कितना, 1:3, 1:3 है। अब यहाँ से हम सबसे पहले शॉर्ट में निकालेंगे किस तरह से, तो देख लेते हैं। जैसे मानेंगे कि यहाँ पे क्या 2 और 1 हो जाएगा मेरे पास कितना 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम जो होगा वो a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अब ये जो मेरा निकल गया, हमेशा दिमाग में रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान जो है ये कितना निकल गया, 12 निकल गया। मतलब दोनों संख्या का जो एलसीएम आया वो a प्लस बी प्लस सी का मान वो हमेशा 12 निकल गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे फर्स्ट से, यहाँ पे a का मान अगर हम निकालेंगे तो a का मान दिया है कितना मेरे पास 1 है, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा कितना 3। अब गुना कुल दिया हुआ है कितना 12। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो a का मान जो निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। a का मान क्या निकल जाएगा, 4 निकलेगा। उसी प्रकार हम यहाँ से b का मान निकालेंगे, b से यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b का जो मान निकलेगा, ये ऊपर में b का मान 1 है, तो 1/3 और 1 हो जाएगा 4। गुना कर देंगे कितना, तो 12 से, ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो b का मान मेरे पास कितना निकल गया, b का मान मेरे पास 3 निकल गया। अब बच गया किसका मान, तो c का मान। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान मेरे पास दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान 12 है, तो इसका मतलब a का मान मेरे पास 4 निकला, b का मान मेरे पास 3 निकला, और c का मान मालूम नहीं है तो c हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया है कितना, तो 12 दिया है। ये 4 3 7 और c का मान निकालेंगे, ये 12 माइनस 7 तो कितना निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा। अब अनुपात पूछ रहा है क्या कि a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान मेरे पास कितना निकला 4, b का मान कितना निकला 3 और c का मान कितना निकला 5 निकला। ये रेशियो का अनुपात हो गया। जिस अनुपात में होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना नंबर हो जाएगा, 4 3 5, 4 3 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 10,500 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 भाग है और B का हिस्सा A और C के हिस्से का 1/2 भाग है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। सबका हिस्सा निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे A का जो हिस्सा है B तथा C में बांटा गया है, A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 है। मतलब A का जो भी भाग होगा वो A का भाग B प्लस C के भाग का 2/5 भाग होगा। 2 बटे कितना भाग, 5 भाग। यहां से हम रेशियो निकाल लिए, A अनुपात B प्लस C का मान जो निकलेगा वो 2 रेशियो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, B का हिस्सा A और C के हिस्से का 1/2 भाग है। अब यहाँ पे कहा दिया किसका हिस्सा, B का जो हिस्सा है वो हमेशा किसके हिस्सा के बराबर है, A प्लस C के हिस्से के बराबर है। B का हिस्सा A प्लस C के हिस्से का कितना भाग है, तो 1/2 भाग है, 1/2। अब यहां से मेरा निकल जाएगा क्या, B रेशियो A प्लस C का मान निकल जाएगा मेरे पास कितना, तो B का मान 1 रेशियो कितना 2 निकल जाएगा। अब टोटल धन मेरे पास दिया हुआ है कितना, 10,500 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पे A का मान 2 है, यहाँ B का मान 1 है और A B C तीनों का मान ये है 10,500 रुपया। तो यहाँ से हम A का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो A का जो मान निकलेगा, इससे A का मान निकालेंगे तो A का मान कितना है मेरे पास 2 है। अब बटे दोनों संख्या का योग हो जाएगा, 5 और 2 कितना 7,
टोटल धन दिया है कितना 10,500, ये 10,500 हो जाएगा। 7 से इसको कटा देंगे 15 बार में, 15 7 105 डबल जीरो ये हो जाएगा, 15 दूना 30 ये बन जाएगा कितना 3,000 बन जाएगा, यानी ए का जो मान निकल गया मेरे पास 3,000 निकल गया। उसी प्रकार अब हम बी का जो वैल्यू निकालेंगे, तो बी का जो वैल्यू निकलेगा, बी का कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे। बी का मान 1 है तो 1 दे देंगे ऊपर में, बटे दोनों का योग हो जाएगा, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, गुना हो जाएगा मेरे पास कितना 10,500 हो जाएगा। अब ये 3 से कटा देंगे कितना बार में, तो ये 35 बार में कट जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। तो बी का वैल्यू जो निकल जाएगा वो कितना निकलेगा 3500 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ए का मान जो निकला मेरे पास 3,000 निकला, बी का मान जो निकला मेरे पास कितना निकला 3500 निकला। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 में है 3,000, 3500 और 4,000। टोटल धन जो है मेरे पास कितना है 10,500, जिसमें से ए कितना है 3,000, बी कितना है 3500, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, उसके बाद जो बच जाएगा मेरा सी बच जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 10,500, जिसमें से ए का मान आ गया 3,000, ए का मान 3,000, बी का मान आ गया 3500 और सी का मान पता नहीं है। ये दोनों जोड़ देंगे तो 3 3 6 ये बन जाएगा कितना 6500, प्लस हो जाएगा सी बराबर कितना 10,500। अब इसको इसमें हम घटा देंगे तो सी का जो मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा कितना 4,000 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन जो हमेशा देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी दिया है, बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए बराबर दिया है, फिर सी प्लस डी प्लस ए अनुपात बी दिया है, उसके बाद ए बी सी डी का मान पूछ रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन जो है हम पीछे क्वेश्चन बनाए एगो, वो क्वेश्चन नंबर कितना है 47। 47 नंबर क्वेश्चन और आपका यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है। उसमें ए बी सी का मान निकालना था, इसमें डी और ई और एफ तीनों दिया, यानी डी तक दे दिया है। अब डी तक दे दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी बराबर दिया है 13:2 है। उसके बाद बी प्लस सी प्लस डी अनुपात दिया हुआ है ए बराबर 4:1। उसके बाद सी प्लस डी प्लस ए अनुपात दिया हुआ है बी, इसका रेशियो दिया है कितना 5:1। पूछ दिया है ए बी सी डी का मान क्या होगा, ए बी सी डी का मान क्या होगा। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जिस तरह से बनाए सेम उसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे। ये बन जाएगा 13 में 2 जोड़ देंगे तो ये 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये तीनों संख्या का अगर हम एलसीएम लेंगे ये हो गया 15, 5 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो वो 30 आ जाएगा। ये एलसीएम जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा, वो 30 बन जाएगा। अब 30 जो बनेगा तो दिमाग में ये रखना है कि ए बी सी डी तीनों का मान जो हो गया वो मेरा क्या हो गया 30 आ गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये चारों का मान जो हो गया मेरे पास कितना आ गया, डी आ गया। अब यहां से फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा पहला समीकरण ये हो गया आपका, दूसरा और तीसरा, तीनों समीकरण से हम ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद फर्स्ट में देखिए दिया हुआ मेरे पास क्या है, डी है, ऊपर में अगर डी होगा तो डी निकालेंगे, दोनों संख्या का योग मेरे पास कितना है 13 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 15, गुना बन जाएगा कितना जो टोटल संख्या दिया है 30। तो इस समीकरण से हम ये मान निकाल लिए, तो 15 से कट जाएगा, डी का वैल्यू मेरे पास 2 दिया है, डी का वैल्यू जो है कितना है 2 है।
ये d बराबर बन जाएगा 2/15, ये कट जाएगा मेरे पास 15 से 2 बार में, ये निकल गया 2 दूना कितना 4। सबसे पहले d का मान जो निकल गया वो 4 निकल गया। उसके बाद हम दूसरा समीकरण से ले लेंगे, इससे मेरा क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा। a का जो मान निकलेगा, a का मान इसमें क्या दिया है मेरे पास 1 दिया है, तो 1/4 और 1 कितना बन जाएगा 5, अब गुना बन जाएगा कितना 30, ये 30 दिया है तो ये कटा देंगे, ये मेरे पास a का मान जो निकलेगा ये 6 निकल जाएगा। उसके बाद समीकरण तीसरा से हम निकाल सकते हैं, तीसरा से क्या निकलेगा, b का मान निकलेगा। b जो निकलेगा इसमें b दिया है मेरे पास ऊपर में 1, नीचे में हो जाएगा 5 और 1 6, और टोटल संख्या कितना है 30 है, ये 6 से कटा देंगे तो ये निकल जाएगा कट के 6 से कितना बार में 5 बार में। अब यहाँ कह सकते हैं कि मेरे पास टोटल संख्या दिया था a प्लस b प्लस c प्लस d, टोटल दिया था कितना 30 दिया है, जिसमें a का जो मान निकल गया वो मेरे पास a का मान 6 निकल गया, b का जो मान निकल गया वो 5 निकल गया, और c का जो मान निकल गया, c का मान तो नहीं, d का मान निकल गया 4, d का मान निकल गया 4, c मालूम नहीं है तो c यहीं रह जाएगा। अब इस सभी संख्या को जोड़ देंगे, बराबर दिया है मेरे पास कितना 30 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा 6 4 10, 10 और 4 हो जाएगा मेरे पास 6 4 10 5 15, ये हो गया मेरे पास 15 प्लस c बराबर कितना 30, ये घट जाएगा तो c का जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। अब जिस ऑप्शन में होगा a का मान कितना आ गया, a का मान 6, a का मान 6, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a का मान 6, b का मान निकल गया 5, c का निकल गया 15 और d का मान निकल गया 4। जिस ऑप्शन में होगा ये रेशियो हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया क्या मेरा 6 5 15 और 4, मतलब एक नंबर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 49 का। उसके बाद हम 50 में 50 में चलते हैं, इसमें सिर्फ मान पूछ रहा है, मान दे दिया है कितना 4 पे पावर 9.1/11 रेशियो 2 पे पावर 11.1/9। अब अनुपात में है तो दोनों का बेस को हम क्या करेंगे समान कर देंगे, दोनों का बेस समान करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या 2 पे पावर 99 100 यानी 100/11 रेशियो बन जाएगा। फिर ये 2 पे पावर 99 100 यानी 100 मेरे पास 9 हो जाएगा। अब दोनों बेस अगर सेम रहेगा तो हमेशा पावर घट जाता है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं अगर a पे पावर 3 है फिर यहाँ पे a का स्क्वायर है तो ये पावर ऊपर जाके हमेशा क्या होगा तो घट जाएगा, ये बन जाएगा क्या a पे पावर 1 हो जाएगा तो नीचे नहीं कुछ तो 1 दिखेगा। उसी प्रकार इसमें हम करेंगे, ये बन जाएगा 2 पे पावर मेरे पास कितना, ये हो जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा 11, यहाँ रेशियो बन जाएगा 2 पे पावर कितना 100 अब बटे कितना 9। अब ये संख्या ऊपर जाएगा तो इसमें ये घट जाएगा तो ये बच जाएगा 2 पे पावर 200/11 माइनस 100/9 अनुपात 1। अब इधर कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 बच गया। अब ये घट के आ जाएगा मेरे पास कितना 2 से पावर 11 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 99, इसमें भाग देंगे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800, अब माइनस हो जाएगा 1100, अनुपात हो जाएगा 1। अब यहाँ कह सकते हैं जिस ऑप्शन में हमेशा 2 और 1 का रेशियो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 2 1 का 2 1 इसमें है तो बी नंबर में इसका आंसर मेरा हो जाएगा। यहाँ से हम घटा के भी ले सकते हैं तो 2 पे पावर मेरा बन जाएगा 1800 में 1100 चल जाएगा तो 700 बटे कितना हो जाएगा 99, रेशियो बन जाएगा 1। अब इसी को पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये 2 पे पावर हो जाएगा 7.7/99, रेशियो कितना 1। यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा 50। 51 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है एक x माइनस ए अनुपात x माइनस बी x माइनस सी बराबर 11 9 5 के अनुपात है, x बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2 दिया हुआ है, ए बी सी का अनुपात पूछ दिया है।
अनुपात में क्वेश्चन हमेशा इस तरह से बनाएंगे, x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी बराबर दिया है 11 अनुपात 9 अनुपात 5। और एक इसमें शर्त कह दिया है, इसमें शर्त क्या दिया है, कह रहे कि x बराबर जो होगा a प्लस बी प्लस सी, अब बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 है, यहां से x का मान या a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल सकते हैं। यहां से हम a प्लस बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं ये क्या, तो ये 2x हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बन जाएगा मेरा 2x बन जाएगा। अब यहाँ से टोटल संख्या को अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ इधर अनुपात में है तो अनुपात में जब x है तो x इसमें मान नहीं सकते हैं, कोई कांस्टेंट संख्या मान लेंगे। कांस्टेंट संख्या कुछ नहीं तो इसमें क्या होगा, k होगा, कुछ भी मान सकते हैं। ये बन जाएगा x x x, ये तीनों x को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 3x। अब ये सब को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये टोटल इधर जुट जाएगा, ये बन जाएगा 11 और 9 20 और 5 हो जाएगा कितना 25। ये हम क्या मान लेंगे 25 के मान लेंगे, कोई संख्या कुछ नहीं है तो इसमें के छुपा हुआ है तो के मान लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या 25 के बन जाएगा। अब 25 के बन जाएगा तो यहाँ से मेरे पास दिया a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 2x, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 2x, यहाँ 2x रख देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 3x माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा कितना 25 के बन जाएगा। तो x का वैल्यू जो निकल गया मेरे पास 25 के निकल गया, x का वैल्यू क्या निकल गया 25 के निकल गया। अब यहां से मान निकाल लेंगे हम, एक वैल्यू दिया हुआ है क्या, कहता है x माइनस ए बराबर 11, 11 जो होगा वो मेरे पास क्या बनेगा k बनेगा, x माइनस ए बराबर क्या 11। अब यहां से a का मान अगर हम निकाल लेंगे तो a का जो मान निकालेंगे x का मान मेरे पास दिया हुआ है कितना 25 के, यहाँ पे लिख सकते हैं x के जगह पे 25 के माइनस ए बराबर 11 के। अब ये मेरा वैल्यू बन जाएगा माइनस ए सीधा ए बराबर ए का मान निकालेंगे तो 25 में से 11 चल जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 14 के बनेगा, क्योंकि 25 को उस पर ले जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा और माइनस माइनस वो कट जाएगा, तो ए का मान कितना निकल जाएगा 14 के बन जाएगा। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे दूसरा समीकरण से, अब इससे निकालेंगे, ये बन जाएगा क्या x माइनस बी बराबर मेरे पास हो गया कितना 9 के। अब यहाँ पे x का मान मेरे पास 25 के है, x का मान 25 के माइनस बी बराबर कितना 9 के। इसी प्रकार यहाँ से b का जो मान निकालेंगे 25 में से 9 घट जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास कितना 16 के बच जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से c का मान निकालेंगे, ये बन जाएगा x माइनस सी बराबर 5 के बन जाएगा। x का मान मेरे पास 25 के माइनस सी बराबर 5 के। c का यहां से मान निकालेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना 20 के निकल जाएगा। अब पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो ए बी सी का अनुपात हम निकालेंगे तो तीनों का मान एक जगह करके हम ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू ले सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। अब a का मान निकल गया मेरे पास 14 के, b का मान निकल गया 16 के और c का निकल गया 20 के। अब k सब का क्या हो गया कट गया, बच गया 14 16 और 20। अब ये 2 से सब संख्या क्या होगा कट जाएगा, ये बचेगा 7 8 और 10। 7 8 10 जिस ऑप्शन में होगा ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7 8 10। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सी बन जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी, डी बाय ई और ई बाय एफ। ठीक है, बी ए बी सी बटे यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी बटे डी ई एफ का मान क्या होगा। ये सब संख्या का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम लेके चल जाएंगे ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का मान हम लिख सकते हैं
1:3। उसके बाद B रेशियो C का मान लिख सकते हैं, B/C का मान 2 है तो ये बन जाएगा 2:1। उसके बाद C/D का C/D का मान निकालेंगे तो 1:2, ये 1 रेशियो बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा। उसके बाद D/E का ये निकलेगा D/E, इसका मान निकलेगा 3:1, ये निकल जाएगा मेरे पास 3 में कुछ तो 1। अब ये हमेशा दिमाग रखेंगे, यहाँ सिर्फ 2 है, कह दिया क्या B/C इजिकल टू कितना 2 है, इसके नीचे न कुछ तो 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, इसलिए हम B का मान क्या मानते हैं 2, तो C का मान क्या मानते हैं 1। उसी प्रकार यहाँ भी है मेरे पास D बटे क्या है E, D बटे E बराबर 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 है, D का मान 3, E का मान क्या 1 आ गया। अब यहाँ से सिर्फ पूछ दिया है क्या कि A B C बटे D E F का मान क्या होगा, A B C बटे D E F का मान। तो सबसे पहले सारा का मान निकाल लीजिए, A का मान, B का मान, C का मान और D का मान। अब A का मान निकालेंगे तो ये साइड में जितना भी संख्या है वो सारा संख्या को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3 गुना 1 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूना क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब B का मान निकालेंगे तो जैसे हम D तक निकालते हैं उसी प्रकार E तक हम निकालते हैं। अगर हम B का मान निकालेंगे तो ये 1 का मान 1 को झाँप देंगे, बचेगा कितना 3 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 2 6 गुना 3 18 बन जाएगा। अब उसके बाद C का मान निकालेंगे तो इसको हम झाँप देंगे, अब 3 गुना 1 गुना 1 गुना 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 C का मान। अब D का निकालेंगे तो इसको हम झाँप देंगे, 3 गुना 1 गुना 3, 3 गुना 1 गुना 3, फिर आगे हो जाएगा 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूना 6, 6 गुना 3 18, ये बन जाएगा D का मान। एक मान और आ गया मेरे पास क्या E। अब इसको अगर हम झाँप देंगे, इधर जितना भी संख्या है सबको गुना करेंगे तो E का मान निकलेगा, तो 3 गुना 2 कर देंगे सीधा कितना निकलेगा E। अब यहाँ अनुपात में आ गया A का मान, B का मान, C का मान और D का मान, और ये टोटल संख्या हमको लग रहा है 3 से कटेगा। अगर 3 से कटेगा तो सबको हम कटा देंगे, 3 से सारी संख्या ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो ये 2 होगा, 3 से कटेगा तो ये 6 होगा, 3 से 3 होगा, 3 से 6 और 3 से 2। अब ये संख्या नहीं कटेगा तो अब पूछ दिया A B C, पूछ रहा है मेरा वैल्यू क्या A B C बटे D E F का मान क्या होगा। तो A का मान निकल गया मेरे पास 2, B का मान निकल गया 6 और C का मान निकल गया 3 बटे D का मान निकल गया, D का मान 6, E का मान निकल गया 2 और F का मान निकल गया, E और F भी है ना, एक संख्या और भी है यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि E बटे F है, तो आगे एक और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे E रेशियो F, E रेशियो F आ जाएगा। तो यहाँ पे E रेशियो F का कितना, ये रेशियो 1 और कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। लास्ट में ये भी संख्या दे दिया है E बटे F का भी मान, मतलब कि F तक निकालना है, हम तो D तक E तक निकाले थे, E के बाद एक F निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, F को हम क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे, F को जोड़ देंगे। तब ये सिर्फ इतना सा मिस्टेक यहाँ हुआ, 1 है तो 3 दूना 6, तो A का मान सीधा ही रहेगा, सही है। B का भी मान अगर निकाल देंगे तो B का मान भी मेरा सही हो जाएगा। अब सिर्फ D का मान निकालेंगे, तो D का मान निकालने के लिए A का मान 6 निकल गया, उसके बाद B का मान निकालेंगे तो 3 दूना 6, 6 गुना 3 18, B का मान निकल गया। उसके बाद C का निकालेंगे तो 3 तिया 9 निकल गया। उसके बाद D का मान निकालेंगे तो 18 निकलेगा, 3 दूना 6। E का मान निकालेंगे तो 3 दूना 6, 6 गुना 1, E का मान F का मान निकालेंगे तो ये टोटल संख्या गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 गुना 4, 6 चौके 24, यहाँ आ जाएगा कितना 24। इसको भी अगर हम कटा देंगे 3 से कटाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 8। अब नीचा में बन जाएगा मेरे पास कितना 8, ये 6 और 6 कट गया, 2 2 कट गया, आंसर मेरे पास कितना आ गया 3/8। 3/8 जिस ऑप्शन में होगा वो हम आंसर दे सकते हैं। 3/8 किसमें है तो आंसर नंबर किसमें, सी में, आंसर सी हो गया।